तो फिल्म की शुरुआत 3 अप्रैल 2020 से होती है। जी हम पूरी दुनिया में खतरनाक वायरस तेजी से पहन रहा था। तकरीबन 3 लाख लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, तो इसीलिए अमेरिका और बाकी मुल्कों में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि लोग अपने घरों में ही वहीं ना निकले, जिसकी बाद में एक फूड स्टोर इन है जहां खाने पीने का सामान मिलता है। वहां एक लड़की को देखते हैं जो कि घर का सामान लेने के लिए आया हुआ था। तभी उसके पास किसी अनजान आदमी का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि पार्टी करीब। जब ये पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और ऐसी मैसेज क्यों कर रहे हो, वो अगला आदमी फिर से अजीब बात करता है कि अगर तुम्हें ये वायरस हुआ फिर हम पार्टी नहीं करेंगे, अगर तुम महफूज हुई तो पार्टी की जाएगी। तब ये फिर से उससे पूछता है कि भाई आखिर तुम हो कौन, पर इसका कोई जवाब नहीं देता। और जब ये काउंटर पर पैसे देने जाता है तो पीछे से वो इंसान इसकी तस्वीर बनाकर सेंड करता है, जो देखी काफी डर गया था। इसी अजीब लग रहा था। वो सोचता है कि कोई मेरे साथ शरारत कर रहा है। मेरा पीछा करके वो इस चीज को नजरअंदाज करती है। जो बाहर अपनी गाड़ी के पास आता है तो उस अनजान आदमी की कॉल आती है, तो वो पूछता है कि मैंने तुमसे कुछ कहा था पार्टी का, क्या तुम तैयार हो। ये सुनकर गुस्से में गाली देकर फोन बंद कर देता है। अपने घर के लिए निकल गया था मुझे ऐसी। वो घर के अंदर आता है तो हम साफ साफ देख पाते हैं कि उसकी गर्मी कोई और भी मौजूद हैं। घर पर एक दरवाजा खुला हुआ था। ये जैसी वो बंद करता है तो एक मांस वाला आदमी इस पर हमला कर देता है। वो चाकू इसके हाथ में घुसा देता है जिससे वो जख्मी हो गया था। उसे बहुत दर्द हो रही थी तो वो गति को धक्का देकर अपनी जान बचाने के लिए कमरे में जाकर छुप जाता है। वो अपने हाथ की पट्टी करके 120 पर बैठ लेकर बाहर जाता है। उसका सामना करने के लिए उसे ढूंढने लगता है, पर तभी से वो कातिल आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसका गला ही काट देता है। उसकी मौत हो जाती है। सवाल उठता है कि वो कौन था। इस सवाल का जवाब हमें आगे मिलेगा। इन हमें कुछ दिनों के बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पर ज्यादा इस्तेमाल करती थी। फेसबुक, इंस्टा हर जगह पर पोस्ट डालती रहती थी की वजह से वो अपने घर रह रहे हैं कि तंग आ गई थी, तो छुट्टियां मनाने के लिए वो अपने दोस्त के साथ जाने वाली थी। जाने से पहले वो अपनी तस्वीर बनाकर पोस्ट डाल दी थी। ये वो जगह का नाम भी डाल देती हैं जहां वो जा रही थी। दोनों जब वहां पहुंचती है तो उसकी दोस्त, इसका नाम विनीता, उसका आलीशान घर देखकर काफी हैरान रह जाती हैं। कहती हैं कि छुट्टियां गुजारने के लिए तुम्हारा घर एकदम जबरदस्त है। ये बहुत ही बड़ा है और खूबसूरत भी है, जो मुझे बेहद पसंद आया। जिस पर पार कर जवाब देती है कि काफी सालों पहले मेरे डैड ने एक घर खरीदा था और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आती रहती हूँ छुट्टियां मनाने के लिए। तभी पर घर के पास भी अनजान नंबर से मैसेज आता है। ठीक है, तुम फन कह रही हो, इन्हीं मशीन जड़ कर रही हो। इस पर पार कर भी उसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। बदले में वो इंसान कोई जवाब नहीं देता। ये दोनों दोस्ती जीत की बात चली जाती है। अनजान शख्स से मैसेज करता है कि मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे दोस्त के पास एंजॉय कर रही हूँ। ये देखकर पालकर काफी हैरान रह जाती है। सोचती है कि आखिर ये कौन है, जब हमारा पीछे करते करते यहाँ आ गया है और अब हमें देख भी रहा है। वो इस बारे में अपने दोस्त मेरे को भी बताती है, जिस पर वह जवाब देती है कि ये बात तो काफी जीबी है। मुझे तो लगता है कि ये हमारा दोस्त है जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। रात को जब भी दोनों साथ बैठकर शराब पी रही थी तो तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। दोनों खिड़की के पास जाकर बाहर देखती है। जी हाँ, एक आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर उसने बना कोट पहना हुआ था तो ये उसकी शक्ल नहीं देख पाती। वो आदमी दरवाजे पर आकर खटखटाता है।
ये दोनों पूछती है कि कौन है, पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। ये चीज पर घर को अजीब लग रही थी। वो फौरन चाकू निकालकर दरवाजे के पास जाती हैं। मुझे ऐसे धीरे धीरे दरवाजा खोलती है तो वहां पर तो कोई भी नहीं होता, लेकिन जब उसकी दोस्त मेरी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां उनका दोस्त ने भी उसे देख लिया था। तो वो गुस्से में उससे पूछती है कि क्या बदतमीजी है, तो वो जवाब देता है कि नहीं, मैंने तो नहीं, मैं नहीं, बस दरवाजा खटखटाया था। जेपीसी ने नहीं खोला, तुम्हें पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई। उससे पूछती है यहाँ क्यों आए हो। वो कहते हैं कि जब तुमने पोस्ट डाली तो मैंने फौरन देख ली। तुम्हें सरप्राइज देने के लिए यहाँ आया हूँ। आए दोस्तों से पैसे करता है, लेकिन पार्कर उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती थी। वह थोड़ी अलग थी, इसलिए ना सिर्फ इससे मिलके कई सारे लड़कों से दोस्ती की थी। इसे कहते हैं कि तुम इसी से चले जाओ, क्योंकि मैं और बस मेरी ही यहाँ छुट्टियां मनाने आई है, तो तुम यहाँ मत रुको। वो कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर है, इतनी दूर से सफर काट के यहाँ आया हूँ, तो अभी नहीं कल सुबह चीन आ जाऊंगा। किस पर सिर्फ आज रात यहाँ गुजारने की इजाजत दे देती। वो बोर हो रही थी, इसलिए बेस में जाकर डांस करने दिखती है, जिससे वो काफी डर गई थी। उसका दोस्त पर घर को रोककर एक वीडियो दिखाता है जिसने इंटरनेट पर डाली थी। जब वो लड़की के साथ ही जिससे वह पार्टी में मिली थी, वो पूछ रहेगी लड़का कौन है और इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। पार्कर कह दिए वो मुझे ये लड़का अच्छा लगा था पार्टी में, तो इसलिए मैंने इसी दोस्ती करनी है। ये सुन लो गए थे, ये गलत चीज है। आखिर कब तक ऐसा करती रहूंगी। मैं तुमसे शादी कर दी, इन सब चीजों से तुम्हें दूर करना चाहता हूँ। जवाब देती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता जो तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हें और सचिन दोस्त मानती हूँ, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है और उसके दोस्त को बहुत बुरा लगता है। वो दुखी हो गया था। कुछ देर बाद वह दरवाजा खोलकर अपनी गाड़ी के पास आता है जरूरी सामान लेने के लिए चिकन। तभी हम उसके पीछे मास में इनको देखते हैं, जो कठिन था, और वो चुपके सी दरवाजा खुला देखकर घर के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पता चलता है कि जो मैसेजेस के पास आ रही थी वो यह मास में एक का दिल कर रहा था। पार्कर का दोस्त अपना सामान लेकर वापस अंदर आता है। वो दरवाजे को लॉन कर देता है, जिसके बाद अपनी अपनी जगह पर जागृत सो जाते हैं। पार्कर जब सो रही थी तो उसी कमरे में वो मास में ना कातिल आता है, जो उसका मोबाइल चुराकर अपने साथ रख लेता है। वैसे ही फिर उसके दूसरे कमरे में जाकर उसका मोबाइल भी ले लेता है। आंधी रात को जब उसकी दोस्ती आंख खुलती है तो वो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि मेरा मोबाइल यहाँ से गायब। बेबसी अजीब लग रहा था कि बना ऐसा कौन कर सकता है। वह नीचे आकर पूरे घर में अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। वो भी जब देखती है कि उसका मोबाइल गायब है तो सोच भी बढ़ जाती है, बना ये किसका काम है, मेरा मोबाइल कौन दे सकता है। वो अपने नीचे जाने लगती है, तब उसका दूसरा रास्ते में ही उसी पर ग्रीन लेता है। वो कोई शोर ना करे, उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और फिर आहिस्ता से उसे बताता है कि गौर से मेरी बात सुनो, हम तीनों की घर में कोई चौथा आदमी भी है, यहाँ भी आए जो पता है नाग है, मांस भी ना हुआ है और उसके पास चाकू। भैया ने उसे घर में घूमते हुए देखा है। जब तुम ऐसा करो चाबी लेकर बाहर गाड़ी में जाओ, मैं मेरे को जब आकर उसे भी भेजता हूँ ताकि वो तुम दोनों को कोई नुकसान न पहुँचा दे। ये सुनकर उसकी गाड़ी की चाबी लेती है और खिड़की से बाहर आ जाती है। गाड़ी में बैठकर फिर वो दोनों की आने का इंतजार करने लगती है। खिड़की से वो देखती है कि वो मास्क पहना आदमी है, मेरी के कमरे में है। वो चाकू सी बस उसे मारने ही बना है, इसी पे नहीं वो चाकू से उस पर वार करता। उनका दोस्त आकर कातिल को लोग देता है। वो फिर का दिल से नहीं लगता है। तब तक मेरी भी जा गई थी, तो उनका दोस्त कहता है कि जल्दी करो, बाबा को यहाँ से ही माहिर गाड़ी में जाकर बैठो। तो वो ऐसे ही गिरती है, फौरन भागकर गाड़ी की तरफ जाने लगती है।
दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठकर अपने दोस्त की आने का इंतजार कर नहीं दिखती है। कार्तिक से लड़ने के बाद वो वहां से भागने लगता है तो कातिल चाकू से काफी बुरी तरह उस पर वार करता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया था। उसका खून देने लगता है। दरवाजा खुलता है। दोनों लड़कियां देखती है कि उनका दोस्त बाएं आ रहा है, ठीक नहीं है। वो सूचकनी है। वो जब उसके पैरों की तरफ देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि वो हवा में लटका हुआ था। तभी फौरन उसके पीछे गांधी भी निकल कर आता है। लड़कियां ये देखकर काफी डर जाती हैं। कातिल ने उसकी पीठ पर इन बाला घुस आया हुआ है और उसके जरिए ही वो हवा में नाटक रहा है। अब उसे इतनी तकलीफ थी कि वो वहीं पर ये अपना दम तोड़ देता है तो उनकी नानी लगती है और गाड़ी लेकर वहां से भागने लगती है। बस चना खाती नहीं, उनकी गाड़ी की सारे टाइप कर दिए थे तो वो यहाँ से नहीं निकल पाती। लेकिन बेकाबू होकर गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। उनका एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी जैसी रुकती है, वो गार्डन सामने आ चुका था। एक डेढ़ से उन पर हमला कर देता है तो ये दोनों लड़कियां जल्दी से गाड़ी से उतरकर भागती है और वापस घर के अंदर आ गई थी। वो ऊपर वाले कमरे में जो सीढ़ियों के सामने था वहां जाकर छुप जाती है। वो दरवाजे को मजबूती से बंद कर देती है। तभी वो कातिल भी यहाँ आ गया था। दरवाजा पीटने लगता है। दरवाजा खोलकर वो जैसी अंदर आने की कोशिश करता है तो पार कर उसी धक्का देती है। वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और इस दौरान उन दोनों को मौका मिल गया था यहाँ से भागने का। पागल की तोड़ देती है और यहाँ से निकलकर खेत की तरफ जाने लगती है। वो अपने दोस्त को कहती है कि तुम भी मेरी बेटी बेची। ऊपर जब मेरी वहां से गुजर रही थी तो खिड़की से काटी उसी पकड़ लेता है। वह जोर से उसी धक्का देता है जिसे वो नीचे जाकर गिरती है। उस बेचारे की टांग टूट गई थी। काफी तेज खून भी नहीं दिखता है। बहुत जख्मी थी। उसकी हालत खराब होने लगती है। नीचे आकर पार कर फोरम किचन में जाती है चाकू लेने के लिए, पर तभी यहाँ का तभी पहुंच चुका था। उसके हाथ में चाकू घुसा देता है जिससे वो जख्मी हो गई थी, लेकिन अभी भी वो हिम्मत नहीं हारती। उसका मुकाबला करती है पर वो कातिल उस पर भारी पड़ गई। किसी कॉफी पीटता है, मगर इसी बीच पार कर उसके ऊपर आकर स्टील की कोई काफी मजबूत चीज उसके सर में घुसा देती है। उसके मुंह से खून आने लगता है और वह फौरन बेहोश हो गया था। यह देखकर पार कर सब उनका सांस लेती है, क्योंकि उसी लग रहा था कि खतरा टल चुका है। पर जब उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है तो वो काफी हैरान रह गई थी, क्योंकि इसका दिल का दूसरा साथी भी अंदर आ चुका था और वो अपने साथी को मरा हुआ समझकर दुखी होकर रोने लगता है। पर घर से भागकर बाहर अपने दोस्त के पास आती है। ये चैतन्य की वो मर गई है या जिंदा है। उसे पता चलता है कि मेरी अभी जिंदा है, बस उसकी टांग टूटी है। तभी वो देखती है कि का दिल जोर जोर से चिल्ला रहा है और यहाँ उसके पास ही आ रहा है। तो वो मेरी तो कहती है कि जिन तीसरी आंख बंद करो, मरने का नाटक करो, ये करो। वो खुद यहाँ से पाप जाती है और उसकी दोस्त ऐसे ही करती हैं। कातिल जब उसके पास आता है तो उसी लगता है कि मेरी मर चुकी है, तो वो उसे कुछ नहीं कहता और पार्क भी पीछे चला जाता है। पर चढ़ जाती है और चौकों की मदद से चिल्लाना शुरू करती है। वो काफी आगे आ गई थी तो उसी देकर कातिल आगे नहीं आता, किनारे पर ही रुक जाता है। जबकि पार्क लगातार आगे बढ़ रही थी, ताकि उस बार जो उसका पड़ोसी है उसी मदद नाम से के कुछ दूर जाने पर वो काफी देर जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कातिल पानी की अंदर ही है, जिसका पीछे करती गिरती उसकी कृषि तक पहुंच गया था। चाकू की मदद से नीचे से हमला करने लगता है, जिससे कश्ती में छेद भरने लगती है और लिखती और एक बार पर आकर पार करके हाथ की आर पार हो जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होती है। इसीलिए वो पानी में कूदकर वहां से भागने लगती है।
वहाँ की वो सुरंग अपने पड़ोसी के घर पे पहुँच गई थी और अंदर भी घुस जाती है, जहाँ तभी उसका पड़ोसी घर लेकर आता है और उससे पूछते हैं कि तुम घर के अंदर क्यों गुस्साई हो, अगर तुम कौन हो, जिसमें वह घबराते हुए जवाब देती हैं, अंकल ने पार कर ले जाना नहीं, बचपन में आपकी बेटी के साथ खेला करती थी, आपकी पड़ोसन एक कातिल मेरी पीजी पड़ा हुआ है, तो फौरन आप उसको कॉल कर दीजिए प्लीज। वो आदमी अब जैसे तो इसको कॉल करने के लिए जाता है तो कातिल सांगली सी आकर उस आदमी को ही मार डालता है। उसके घर लेकर वो पारकर पर चिनैनी लिखता है, पर एक भी गोली उसी नहीं दिखती। वो जल्दी सी खिड़की के जरिए बाहर आती है और वहां से भाग नहीं लगती है। उधर मेरी अपनी टूटी हुई टांग ईसा जैसे तैसे घर के अंदर आ चुकी थी। वो कुर्सी पर दौड़कर लकड़ी से अपनी टांग को सहारा देने की कोशिश करती है। वो फिर उस पर पट्टी लगाकर एक बना लेती है। तभी वो देखती है कि मांस वाला कार्ती जो बेहोश पड़ा हुआ था उसी होश आ गई है। वो भी मेरे को देख लेता है और पकड़कर मारने की कोशिश करता है। अभी वो अपने साइड में पड़ा हुआ चाकू उठाकर इस कातिल के गले में गुस्सा रही थी। उसको बहुत तेजी से खून निकलने लगता है और इसका दिल की मौत हो जाती है। पार कर भागते हुए जैसी सड़क पर आती है तो दूसरा जो उसका पीछा कर रहा था उसी पकड़ लेता है, लेकिन तभी पर करे उसके सिर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो गया था। वो फिर उड़ती है, लगती है और सामने से आने वाली गाड़ी को रोक लेती है। उस गाड़ी में एक बड़ी औरत थी, जिससे पूछती है कि क्या हुआ था मैडम, ठीक? तो तब पार कर उसी सारी बात बता देती है और मदद मांगती है कि मुझे गाड़ी में बैठा दीजिए प्लीज और यहाँ से ले जाएगा। पूरा जवाब दे दी है कि बगैर मास्क की मैं तुम्हें गाड़ी में नहीं बिठा सकती। वो उसे एक मास्क देते हुए कहती है कि ये लगाओ और आ जाओ गाड़ी के अंदर। जैसी पार कर मास्क पहन के अंदर आती है वो फौरन बेहोश हो गई थी, क्योंकि असल में ये औरत भी कातिल से मिली हुई थी और जो मार्च को उसने पारकर को दिया था उस पर बेहोशी की दवाई लगाई हुई थी। ये औरत पे कातिल को भी गाड़ी में बिठा दी है और ये लोग यहाँ से निकल जाती है अपने ठिकाने पर। जब भी खिड़की से मिली देखती है कि वो लोग पागल को बंदी बनाकर गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले आए, तो वो किचन में जब जाती है उनकी बातें सुनने के लिए वो उसे एक जगह पर नाकर कीरती और फिर उसी होश में लाती है। वो पूछती है कि अगर तुम लोग कौन हो और क्या चाहती हो, जिस पर वो गाड़ी वाली औरत और वो कातिल दोनों ही अपना मास्क हटा देती है। ये वो हम देखते हैं कि ये दोनों बूढ़े का पर है। बूढ़ा आदमी पार्को को बताता है कि किचन में लड़का मरा हुआ है, अब वो हमारा बेटा है, जो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रुकने इसको भी और हमारी दूसरी बेटियों को भी हमसे छीन लिया। पार घर को जरा भी समय नहीं आती थी। आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं, जिस पर औरत बताती है कि जो हमारे आया था तब सबको मना कर दिया गया था अपने अपने घरों से निकलने के लिए, पर तुमने बात नहीं मानी। तुम पार्टी में गई, जो हमारा बेटा भी आया हुआ था, तुम्हारे रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी तुम्हें वायरस था। तुम हमारी बेटी, जिंदगी और वायरस उस पर भी नहीं दिया जो उसकी मौत की वजह बना। अब ये दोनों उस लड़की की ही बात कह रही थी। तीसरी पार कर पार्टी में मिली थी, जिसके बारे में उसने उसको भी बताया था। वो दोनों अब कहती है कि आज तुम भी हमारा दोस्त बेटा भी हमसे चिढ़िया तो तुम भी अब नहीं बचूंगी, और हमने तो उस इंसान को भी मार दिया है जिससे यह वायरस फैला था। ये नहीं शुरुआत वाला आदमी सुनकर थी, ये सब गलत है, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मुझे कोई वायरस नहीं था, जिसपे तो उसकी रिपोर्ट दिखाती जी यहाँ पर करें। पॉजिटिव थी, उसी वायरस था जो वो कहती है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे लैपटॉप लेती है, इंटरनेट इस्तेमाल करके पुलिस को आदित्य के लिए मैसेज भेजती है, पर उसका मैसेज पुलिस को नहीं जाता। इसीलिए आप अपने डैड से जाब्ता करने की कोशिश करती है। बूढ़े आदमी को महसूस हो गया था कि कोई वाईफाई इस्तेमाल कह रहा है, तो वाईफाई की तारों को काट देता है।
उसे शेर को नहीं देता है, वो जाता है चेक करने। जी हाँ, मेरे थे ही नहीं। मेरी बूढ़ी औरत के पीछे थी, उसके हाथ में औजार था, बूढ़ी औरत पर हमला कर दी थी और ये दोनों उसे खिड़की से नीचे फेंक दी थी हैं। वो रात बेहोश हो गई थी और अभी यहाँ से भाग नहीं लिखती है। बूढ़ा आदमी जब वापस अंदर आता है, जो आपने मेरे को ऐसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है जब वो दोनों के पीछे जाता है। सोनी जान से मारने के लिए, लेकिन मेरे चाकू से उसका पैर काट देती है। पार घर भी सामने आकर उसे धक्का देती है, जिससे वो नीचे जाकर गिरता है। एक तेज धार औजार उसकी आर पार हो गया था, जिससे बूढ़े आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ही दोनों घर से बाहर आती है और गैराज की तरफ जाने देखती है। जवाई गाड़ी थी, इसे चलाने की कोशिश करती है तो देखते हैं कि उसमें तो भी पेट्रोल लेने घर के अंदर जाती है तो बूढ़ी औरत एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दी थी। ये वो उसे जान से मारने वाली होती है कि तभी पीटीसी में ही आंख उस पर हमला कर देती है। जैसे वो पेट्रोल जो मेरे हाथ में था बूढ़ी औरत पर गिर जाता है और मेरी बूढ़ी औरत की जेब से लाइटर निकालकर उसे चुना दी थी और यहाँ उसकी भी मौत हो जाती है। फिर ये दोनों बाहर आती है और देखती है कि यहाँ पुलिस आ गई है। दरअसल पुलिस इन लोगों को ही बचाने के लिए आई थी, क्योंकि मेरे जो से नहीं हुआ था बाद में वो भी आया था। दोनों की ही जान बच गई थी। ये कहानी इधर ही दी एंड हो जाती है।